मर्यादा रूढ़ी नहीं होती। मर्यादाएं सोच समझकर, विवेक को कसौटी पर कसकर, समाज की और मनुष्य की आवश्यकताओं को परख कर बनाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, और रूढ़ियाँ अपने आप बन जाती हैं। रूढ़ियाँ बुढ़ापा है। बुढ़ापा में जो विकृतियाँ, जो खराबियाँ आती हैं, वो रूढ़ियाँ कहलाती हैं। और मर्यादाएं स्वस्थ समाज के मानक हैं। जिन मानकों के आधार पर, जिस पैमाने पर मनुष्य को जीना चाहिए, समाज को जीना चाहिए, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो मर्यादाएं हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम आज भी प्रासंगिक है। अब जब गांधी जी इस विशाल समाज, इस विशाल राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए सामने आए, तो उन्हें विसंगतियां ही दिखाई दी होंगी, उन्हें टूट फूट ही दिखाई दी होगी, उन्हें वैचारिक स्खलन, गिरावट ही दिखाई दी होगी। अगर उसमें एक नया जोश, नई वैचारिक क्रांति, बदलाव लाना था, तो उनके सामने कुछ आदर्श की जरूरत थी, आदर्शों की आवश्यकता थी। और राम अपने इतिहास को खंगाल कर उन्हें लगा होगा कि एक ही पुरुष है, एक ही व्यक्ति है जिसे एक आदर्श के रूप में हम जनता के सामने खड़ा कर सकते हैं, वो राम। और राम का राज, राम की मर्यादा। उन्हें ये पता लगा होगा, उन्होंने देख लिया होगा कि यहाँ का भारतीय चाहे बहुत मामलों में विकृत हो गया हो, उनके वैचारिक रूप से विकृत हो गया हो, चाहे संस्कारों में बहुत सारी खराबियां, कमियां आ गई हों, लेकिन कहीं भीतर, उसके भीतर वो राम और उसकी मर्यादाएं इतनी गहरी समाई हुई हैं कि जब वो यहाँ से चला जाता है, इस देश को किसी मजबूरी से छोड़ना उसे पड़ता है, तो अगर कोई चीज वो साथ ले जाता है तो वो राम का नाम ही लेता है। ये मॉरिशस में जाने वालों की ही बात नहीं है, जो रामचरितमानस और को अपना संबल लेकर, अपना एक आधार लेकर यहाँ से एक विदेश चले गए थे, जहाँ क्या व्यवस्था होगी, क्या उनसे आचरण होगा, इनको कुछ नहीं पता था। उससे पहले भी पूर्वी एशिया, हमारे पूर्वी क्षेत्र, हिंद महासागर के पूर्वी देश, इंडोनेशिया, मलेशिया और सारे थाईलैंड से लेकर लाओस तक, कंबोडिया तक, तो बहुत पहले, कई सदियों पहले, मॉरिशस जाने वालों से कई सदी पहले वहां चले गए थे। वो भी राम को ही ले गए थे। आपका एक, बहुत से लोगों ने कुल्लू का दशहरा देखा होगा, गए होंगे देखने के लिए उत्सुकतावश, लेकिन उसके मर्म को समझने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की होगी। उसमें ये होता है कि अलग जगह, विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपना झंडा लेकर कुल्लू के उस मैदान में पहुंच जाते हैं। मान लिया जाता है कि यहाँ राम दरबार है। राम दरबार के सामने अपना नतमस्तक, अपना मस्तक नीचा करने के लिए वो कुल्लू पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उस, जो अभी अवधेश जी ने कहा कि जब मुगल आए तो एक प्रकार का दमन का काल था। उस वक्त एक आग्रह, लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना पैदा हुई, और ये इस विद्रोह ने कई रूप लिए। ये कुल्लू का दशहरा एक प्रकार है कि हम
मुगल दरबार में हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा तो राम है। इसी राम के सामने हम नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। तो राम एक प्रकार की भावना है, एक अपनत्व की भावना है, एक स्वाभिमान की भावना है, जो हम सब के भीतर कहीं न कहीं दबा हुआ है। जब अवसर मिलता है तो निकल जाता है। और गांधी ने इस दमित भावना को ही साकार रूप दिया और इसे एक राम राज के रूप में स्थापित किया। राय साहब ने कहा कि वो अपना व्यवसाय राजनीति मानते थे, तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर वो देश सेवा बोलते तो देश सेवा को वो व्यवसाय नहीं बना सकते थे। गांधी के लिए देश सेवा व्यवसाय नहीं हो सकती थी, किसी नैतिक काम को वो व्यवसायिक नहीं कह सकते थे। राजनीति ठीक है, राजनीति में कहीं ऊंच नीच हो सकती है, समझौते हो सकते हैं, तो इसलिए वो व्यवसाय हो सकती है। लेकिन उस व्यवसाय में भी एक हायर वैल्यू हो, एक ऊंचा एक नैतिक मूल्य हो, उसका एक आदर्श भी नैतिक हो। इसलिए रामराज आवश्यक था। रामराज एक आदर्श था। उसका रूप कैसा हो, जैसे अभी राय साहब ने कहा, वो हो सकता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन लोग स्वयं करना चाहिए, कुछ बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम अयोध्या की इस भावना को, राम की इस भावना को समझकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अयोध्या इसलिए जब वहाँ संस्कार बन रहे थे, जब वहाँ संस्कृति आकार ले रही थी, तब वह किसी एक छोटे से दायरे में संकुचित नहीं रह सकती थी। सांस्कृतिक और वैचारिक धारणाएं सुगंध की तरह होती हैं जो चारों ओर फैल जाती है। उसे छोटी मोटी सीमाएं बांध नहीं सकती। इसलिए कभी 5 कोसी यात्रा, कभी 10 कोसी यात्रा, तो कभी 84 कोसी यात्रा, और ये शायद हजारों कोस की यात्रा भी हो सकती है। क्या हम इस 84 कोस की यात्रा को 1000 कोस की यात्रा बना सकते हैं? इसलिए जब अयोध्या उत्सव हम यहाँ मना रहे हैं, तो शायद हम याद दिलाना चाहते हैं अपने आप को भी, और जो दूसरे हमारे संपर्क में आ रहे हैं कि अयोध्या एक ऐसा छोटा सा नगर नहीं है जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ लोग अपने घरों में रहते नहीं हैं, कहीं बाहर चले गए हैं। अभी बहुत सारी मकान खंडहर हैं, उनमें रहने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ सरयू पर कम से कम उतने ऐसे भी घाट नहीं हैं जैसे हरिद्वार में हैं। एक वो शहर नहीं है खाली, वो एक ऐसी भावना है, ऐसी प्रेरणा है, जो अगर हम अपने मन में उसको स्थान दे सकें तो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि विचार भी संक्रामक होते हैं, उनका संक्रमण होता है, वो कहीं एक जगह छिपे नहीं रहते, वो उन्हीं से क्रांतियाँ बनती हैं। तो आज जब हम यहाँ बैठे हैं और गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो गांधी जी के मन में राम राज के माध्यम से वो देश को जोड़ना चाहते थे, देश में एक नई भावना पैदा करना चाहते थे, एक विद्रोह की भावना पैदा करना चाहते, जो वो विद्रोह जो वैचारिक विद्रोह हो, वो ऐसी क्रांति स्थापित करना चाहते थे जिसमें खून न बहे, लेकिन भावनाओं से, विचारों से, उस संकल्प से वो एक शक्तिशाली, ताकतवर, बलशाली आक्रांता को भी परास्त कर सके। आज हमारी समस्या उस गांधी जी के युग से ज़्यादा गहन है, क्योंकि अब हम किसी अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अब हम
अपने ही बंधुओं से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। ये शायद महाभारत की जैसी स्थिति है, ये कलयुग के आरंभ की जैसी स्थिति है, जहाँ युद्ध, धर्म युद्ध अगर करना है तो अपनों के खिलाफ करना है।